हेलो वीवर। आज हम जो है कि यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम जो आप लोगों का सितंबर माह में होने वाला है, उसके लिए साल जो पेपर होता है वो लेकर मैं उपस्थित हुआ है, ताकि आप लोगों को प्राचीन इतिहास, कला एवं संस्कृति के विषय में और आधुनिक भारत और विश्व इतिहास के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए हैं उसके विषय में हम बता सकूं। और इससे जो है कि आपको यह नॉलेज हो जाएगा कि विगत विगत जो है कि 20 वर्षों में जो भी पीछे का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इससे जो है नए नए जो व्यूअर हैं, नए लोग जो हैं, उनको जो है कि क्वेश्चन जो भी किताब पढ़ेंगे वो जो है कि उस डायमेंशन से सोचने में उन्हें सहूलियत होगी। जैसे कि मैं जो है कि आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 2011 का क्वेश्चन है। अब इसमें 2011 में देखिए यूपी पीसीएस मेंस ने किस प्रकार यूपी पीसीएस मेंस 2011 में इतिहास से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक, इसका इसमें चूँकि प्राचीन कला एवं संस्कृति है प्राचीन से, तो आप ये देख सकते हैं। देखिए संगम साहित्य में चित्रित समाज एवं संस्कृति की आलोचनात्मक सर्वेक्षण कीजिए। ठीक ना, ये देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछते हैं ये आप देख लीजिएगा। और पूर्व मध्यकाल में स्त्रियों की विवेचना, पूर्व मध्यकाल में भारत में स्त्रियों की विवेचना कीजिए। और चूँकि इसमें कला एवं संस्कृति है तो वही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ देखिए आपको जो आधुनिक भारत का इतिहास चूँकि पूरा है तो इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है। 1857 से पूर्व के जन विद्रोहों की क्या मुख्य विशेषता थी? क्या वे 1857 की क्रांति से तुलनीय है? 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों ने हिंदू स्त्रियों की दशा में सुधार किए। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के विशेष संदर्भ में याद रखिए, ये देखिए ऑप्शनल का पार्ट है, ऑप्शनल का हिस्ट्री है, लेकिन जो टॉपिक आपके सिलेबस में जीएस फर्स्ट पेपर चूँकि पढ़ना है, जीएस फर्स्ट पेपर में दिया है, आपके सिलेबस में व्यक्तित्व दिया है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जो व्यक्तित्व है उनसे जो है कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं। जैसे कि पिछले ईयर 2022 में क्वेश्चन जो है पूछा है जो है कि ये तिलक के संबंध में, तिलक के व्यक्तित्व के संबंध में, उनके योगदान। तो मैं यहाँ ये बताऊंगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको किस प्रकार प्राचीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में क्वेश्चन बनाए गए हैं उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, ये भी व्यक्तित्व है एक बहुत बड़े, इन्होंने भी स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसको आप देखिए सुभाष चंद्र बोस से एक क्वेश्चन बनाया गया है उस समय। सुभाष चंद्र बोस के विशेष संदर्भ में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका की वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए। फिर भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व, पंचशील के मुख्य सिद्धांत, चूँकि आपका जो है कि प्राचीन जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, स्वतंत्रता संघर्ष जो सिलेबस दिया गया उसमें 1964 तक है। तो ये जो पंचशील समझौता है ये 1964 तक, मतलब ये पंचशील समझौता जो है कि ये नेहरू जी ने लाया था, और जो पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते सुदृढ़ करने के लिए, खास करके चीन के संदर्भ में। तो इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए विश्व का इतिहास के विषय में किस प्रकार क्वेश्चन बना रहा है 18वीं शताब्दी से लेकर आपका है 20वीं शताब्दी तक। ये देखिए अमेरिका की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम के प्रभावों की विवेचना कीजिए। यूरोप में फांसीवाद के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए, इसके क्या परिणाम हुए। दूसरे विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों के परीक्षण कीजिए। ये देख लीजिएगा आप लोग। आप हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण के रूप में पारिस्थितिकी अवनति के सिद्धांत से कहाँ तक सहमत है, ये देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में पूछा था पीसीएस मेंस इतिहास ने। जो संस्कृति, कला एवं संस्कृति संबंधी उसी को हम बताएंगे प्राचीन में। और आधुनिक जो आपका है स्वतंत्रता संघर्ष है। चंदेल मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन भारत में विभिन्न सूफी सिलसिलों का विवरण दीजिए, उनकी लोकप्रियता के कारणों की व्याख्या कीजिए। और देखिए अब गांधी जी से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये देख लीजिए। औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए किए गए विनियमों की विवेचना कीजिए। देखिए मैं इसलिए मेंस का लाया हूँ क्योंकि चूँकि जो प्राचीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास में बहुत कम, जीएस फर्स्ट में बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे। ये ऑप्शनल है ताकि जो है कि आप लोगों को अधिक से अधिक अभ्यास करने का भी मौका मिल सके, इसलिए जो कि हम वीडियो ये बना रहे हैं, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है।
हाँ। तो ये देखिए 2012 का है। और गांधी जी के राजनीति में आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र में आए बदलावों को चिन्हित कीजिए। इनका भी व्यक्तित्व पूछ सकता है, जो जीएस फर्स्ट पेपर में आपका व्यक्तित्व से रिलेटिव टॉपिक है। फिर किन्हीं दो पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में जानिए, हाँ, और रास बिहारी बोस के बारे में जानिए, व्यक्तित्व जो है, ठीक। और इधर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में देखिए बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति से नवीन जर्मनी का निर्माण किया है। इसकी विवेचना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के शांति अनुरक्षण प्रयासों की व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ देखिए साम्राज्यवाद के सिद्धांत, भूमंडलीकरण की प्रमुख विशेषता, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं उसका प्रभाव, शीत युद्ध के अंत के कारण और प्रभाव, सब देखिएगा आप लोग। फिर 2013 में देखिए में इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति की विवेचना कीजिए। बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ये भी जो एक कला संस्कृत में आ जाएगा लगभग। फिर अशोक के अभिलेखों के आधार पर उनके साम्राज्य को अनुरेखित कीजिए। ये भी कला में आएगा, ठीक। चोलों के अंतर्गत ग्राम ये नहीं, ये भी नहीं क्योंकि प्राचीन है। यहाँ देखिए, अब देखिए क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुद्योगीकरण अंग्रेजी शासन का प्रत्यक्ष परिणाम था? विवेचना कीजिए। फिर आगे देखिए 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के उद्भव योगदान का विश्लेषण कीजिए। ठीक, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए 18वीं शताब्दी में प्रबोधन विश्व इतिहास में है। जैसे क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिल रहा है और सिलेबस दिया हुआ है तो आप ऑप्शनल का जो है कि शिल्पी का खरीद लीजिए, बहुत दिक्कत है तो। और उससे जो है कि बार बार अभ्यास करिए। जैसे आप प्रबोधन से क्या समझते हैं, ये आपका टॉपिक में है जीएस फर्स्ट पेपर में, किन्हीं दो प्रबोधनवादी विचारकों के विचारों का आलोचनात्मक आकलन कीजिए। सब देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो दूसरा वीडियो बनाएंगे। जैसा आप लोग मैसेज कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद।